हाय टीचर्स, हाउ यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और एक टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में यानी टेट का टीचर से रिलेटेड कहीं भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो वहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्धि का दो तत्वों का सिद्धांत क्या है। इंटेलिजेंस की थ्योरी में बुद्धि का दो तत्वों का सिद्धांत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इससे कहीं न कहीं हमेशा एक आध क्वेश्चन ज़रूर आया है और हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है और हमें जानना समझना ये भी इम्पोर्टेंट है। पर बहुत सारे जो कंटेंट है ना, अवेलेबल कंटेंट है, इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है, मेन हमें ये देखना है कि इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है उसको क्लियरिटी हो, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव हम चूज़ करने वाले हैं वो सही हो। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव है टेट एजुकेटर का कि उन चीज़ों को क्लियर करें और इसमें इन डेप्थ जानेंगे कि बुद्धि का दो तत्व का सिद्धांत कैसा है। ये क्लासेस यदि अच्छी लगती हैं तो आपको टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। और हम बात करें पॉइंट ऑफ डिस्कशन की तो वो क्या होने वाले हैं, उसमें सीधा हम डिस्कस करेंगे टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। टू फैक्टर थियरी इंटेलिजेंस में यदि इंटेलिजेंस शब्द यानी बुद्धि की बात करें तो बुद्धि क्या है, यहाँ पे यदि समझना चाहे शॉर्ट में बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। मान लीजिए कि ये एक छोटा सा बच्चा है, आपकी क्लास का बच्चा है और ये मैथमेटिक्स में 100 में 85 मार्क लाता है या कि 95 मार्क लाता है ना, ठीक है। तो इसको आप इंटेलिजेंट बोलेंगे। फिर मान लीजिए ये दूसरा एक बच्चा है, आपकी क्लास का ही है, वो इसका आर्ट एंड ड्राइंग में बढ़िया परफॉर्मेंस है। तीसरा कोई बच्ची है, मान लीजिए उसको डांस बढ़िया से आता है। चौथा कोई बच्चा है, उसको कुकिंग अच्छे से आती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एबिलिटी। चौथा कोई बच्चा है, वो डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर लेता है। और पांचवा बच्चा है तो वो बहुत सारे ड्रामा और एक्टिंग में अच्छा है, ड्रामा एंड एक्टिंग में अच्छा है, वो परफॉर्म कर लेता है, दूसरों के इमोशंस को समझना है। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है। कोई बच्चा स्टेज में बेहतर परफॉर्म करता है और ये भी हो सकता है कि वो दूसरों के साथ इमोशनली आसानी से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में होते हैं। तो आप केवल मैथमेटिक्स में बेहतर मार्क्स लाने वाले बच्चे को ये आप नहीं बोल सकते कि ही इज ओनली इंटेलिजेंट। ये सिर्फ प्रकार की इंटेलिजेंस के जो साइन होते हैं, ये भी इंटेलिजेंस ही होते हैं। यानी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कोई एक चीज नहीं है जिसको आप डिफाइन कर सके। ये मतलब मल्टी डायमेंशनल है और ये बहुत प्रकार से बहुत टाइप्स की हो सकती है। तो इसको एक रूप में परिभाषित करना पहले तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी। अब बात करें बुद्धि के दो तत्व यानी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। तो टू फैक्टर थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हम कि टू फैक्टर थ्योरी दिया किसने है। तो टू फैक्टर थ्योरी एक ब्रिटिश के साइकोलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम है चार्ल्स स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी। इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी को डेवलप करने के लिए एक एक ट्रिक का यूज किया जिसको फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं। स्टैटिक्स में या कि मैथमेटिक्स में ये अधिकांश बारी यूज होती है, फैक्टर एनालिसिस, जिसमें चीजों के बीच में अंतर करना और इनको इन डेप्थ समझना बताया जाता है। अब जी फैक्टर यानी जी, इसमें जो टू फैक्टर की बात की जाती है तो उसमें अधिकांश बात की जाती है या कि है ही। जब टू फैक्टर की बात की जाती है इंटेलिजेंस के, तो इंटेलिजेंस के टू फैक्टर क्या है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फॉर जर्नल यानी सामान्य तत्व और एस फॉर स्पेशल तत्व। इसका कैसे मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, इसको इन डेप्थ चर्चा करते हैं। देखें, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है चार्ल्स स्पेयरमैन, ठीक है ना। ये जब साइकोलॉजी में टेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे इंटरव्यू कर रहे थे बच्चों का अपने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब बहुत सारे बच्चों को उन्होंने एक साथ कर लिया चार्ल्स स्पेयरमैन ने अपने लैब में, है ना। अब इसमें इन्होंने बहुत सारी मेंटल एक्टिविटी एक साथ देने लगे। मेंटल एक्टिविटी मान लीजिए 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, ठीक। 5 प्रकार की मेंटल एक्टिविटी दी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जी फैक्टर कहां से आया, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझ दे। मेंटल एक्टिविटी का मतलब कोई आपको पजल्स दे दी,
कोई आपको मैथ से रिलेटेड कोई सवाल दिया, साइंस की कोई ट्रिक पूछ ली, कोई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रूप में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि बच्चों का ये पता करे कि इनकी मेंटल एबिलिटी बेसिकली किस प्रकार की है ना? ये चेक कर रहे थे मेंटल एबिलिटी। तो इन्होंने कुछ पैटर्न देखा कि मान लीजिए कि मैथमेटिकल रीजनिंग या कैलकुलेशन में 2 बच्चे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से 1 और 2 बच्चे बेहतरीन मैथमेटिक्स में और रीजनिंग तर्क करने में बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने मेंटल एक्टिविटी में ये देखी कि ये 2 बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक दूसरी मेंटल एक्टिविटी जब दी, तो उन्होंने अचानक देखा कि इसमें भी ये बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। अब दूसरी इसको इस प्रकार से आज आप समझना चाहें तो इस प्रकार से भी जी फैक्टर को समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। हम आप जब अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, तो जो टॉप के स्टूडेंट थे, तो उनके क्या है, केवल मैथमेटिक्स में थोड़े ना अच्छे मार्क्स आते थे, उनका सोशल साइंस में भी बढ़िया मार्क्स आते थे, उनका लैंग्वेज में भी बेहतर मार्क्स आते थे। जितने भी 5 या 6 सब्जेक्ट थे, उनमें अधिकांश में बेहतर मार्क्स आते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि मेंटल एक्टिविटी चाहे आप सोशल साइंस की दो, चाहे मैथमेटिक्स की दो, चाहे साइंस की दो, चाहे लैंग्वेज की दो, ये कहीं ना कहीं बच्चे अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो यानी इन्होंने इस एबिलिटी को, इस योग्यता को इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन ने जी फैक्टर दी। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोगों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, जनरल मेंटल, कुछ तो ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं ना, इस थ्योरी को ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं कि जी फैक्टर यानी जनरल एबिलिटी का मतलब सामान्य योग्यताएं, और एस फॉर स्पेशल एबिलिटी यानी विशिष्ट योग्यताएं जिससे आप डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बन जाते हैं। ये सबसे वाहियात तरीका है इस थ्योरी को डिस्क्राइब करने का। बेसिकली हुआ क्या कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने मल्टीपल स्टूडेंट्स में कुछ पैटर्न्स देखे कि कुछ स्पेशल मेंटल एक्टिविटी देते तो कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बेहतर परफॉर्म करते हैं, और कुछ एवरेज, कुछ पुअर और कुछ वेरी पुअर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन्होंने ये देखा कि भाई ये जो 2 बच्चे हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इनको कोई भी मेंटल एबिलिटी दो, जर्नल सी बात है ना, आप कनेक्ट कर लो ना। जो बच्चे बढ़िया टॉपर होते हैं, जो बच्चे हमारी क्लास में हाई स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, तो उनके एक सब्जेक्ट में थोड़े ना मार्क्स अच्छे आते हैं, साइंस में केवल थोड़े ना मार्क्स अच्छे आते हैं, वो इंग्लिश में भी बेहतर करते हैं, वो हिंदी में भी बेहतर करते हैं। तो इस एबिलिटी को इन्होंने जर्नल फैक्टर का नाम दिया। फिर स्पेशल फैक्टर क्या है इसको भी समझेंगे। तो जर्नल फैक्टर्स की कुछ विशेषताएं बताते हैं। तो जर्नल फैक्टर की क्या विशेष, जर्नल फैक्टर इज यूनिवर्सल एंड बोर्न एबिलिटी। भाई अब कोई एक टॉपर स्टूडेंट है, 1 या 2 ही होते हैं ना, फर्स्ट 2 और 3 रैंक में आप हमारी आपकी सभी की क्लासेस में ऐसे स्टूडेंट रहे, हो सकता है आप ही रहे हो, है ना। तो फर्स्ट रैंक लाने में वो बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल थोड़े ना करते थे, वो 24 घंटे थोड़े ना पढ़ते थे, 5 घंटे 6 घंटे जैसे सामान्य बच्चे पढ़ते हैं उतना ही मेहनत करते। उनके अंदर क्या है, इनबोर्न एबिलिटी होती। भाई एक सवाल को एक टीचर 50 बच्चों के 40 बच्चों के सामने पढ़ा रहा है ना। अब कुछ बच्चे हैं जो जो चाहे वो उन्हें कहीं भी बैठा दो, पीछे बैठा दो, बीच में बैठा दो, आगे बैठा दो, कहीं भी बैठा दो, वो आसानी से मैथमेटिक्स के सवाल हल कर लेते हैं ना। उनको एक बारी में समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको 2 बारी या 3 बारी में समझ में आता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनको ढंग से समझ ही नहीं आता, उनको ढंग से कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो इस योग्यता को, अब जो बच्चे देखो मैथ में सवाल हल कर लेते हैं, तो कई बारी देखा गया है कि उनके लैंग्वेज में भी अच्छी कमांड है, सोशल साइंस में भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, यानी डिफरेंट टाइप की मेंटल एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस एबिलिटी, अब ये क्या है कि इनबॉर्न है। अब कोई बच्चा अच्छा ही कर रहा है तो 24 घंटे तो सभी के पास है, तो वो इनबॉर्न है, जन्मजात है। इसको आईक्यू से आप कनेक्ट कर लेते हैं। जिस व्यक्ति का आईक्यू ज्यादा होगा वो हर प्रकार की मेंटल एबिलिटी में एवरेज पर्सन से अच्छा ही परफॉर्म करेगा, इसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी। दूसरी इसकी क्या विशेषता होगी जी, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल सही बात है, यानी व्यक्ति और व्यक्ति में, स्टूडेंट और स्टूडेंट में इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। आईक्यू सबका एक ही जैसा तो नहीं होता। कुछ लोगों का कुछ आईक्यू के सर्टेन आसपास हो सकता है, पर 2 या 3 बच्चों का एग्जैक्ट आईक्यू तो नहीं होगा। तो पर्सन टू पर्सन इसमें डिफरेंस होते हैं। बट पर्सन इन कंट्रास्ट, किसी एक इंडिविजुअल में जो आईक्यू होगा, जो जर्नल फैक्टर होगा, वो एकदम स्थिर होगा, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। वो मतलब इनबॉर्न जो मेंटल एबिलिटी है किसी भी व्यक्ति की या किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की, वो तो स्थिर ही होगी ना। जो भी उसका आईक्यू हो वो स्थिर ही होगा ना।
कुछ प्रोसेस में कहते हैं 10 या 12 साल में, 15 साल में थोड़े सा 1-2%, 3% का वेरिएशंस आता है। मतलब लगभग इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं जाते। फिर नेक्स्ट यदि करें तो जी यानी जर्नल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस इन लाइफ। ये डेफिनेटली एकदम क्लियर सी बात है कि अब हमारे जीवन में कैसी सफलता मिलेगी, इसका आईक्यू का हाथ तो है ही ना। आईक्यू आईक्यू अपना रोल तो निभाएगा ही। हाई स्कोरिंग आईक्यू वाले इंडिविजुअल चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेंगे, फ्यूचर के प्लान बनाने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रकार से ये आसान से ये चीज़ों को सीख लेंगे। और नेक्स्ट यदि कोई कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वेन एवर वी टॉक ऑफ टेस्टिंग इंटेलिजेंस वी एक्चुअली मीन टू मेजर जी फैक्टर। इसमें क्या होता है, एक जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, भाई आपका आईक्यू कितना है, बच्चों का आईक्यू जो इंटेलिजेंस कोशिएंट की बात की जा रही है, तो जर्नल फैक्टर को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति आईक्यू की बात करता है कि बच्चे का आईक्यू कितना है, तो कहीं ना कहीं इनबॉर्न एबिलिटी जो होती है, मेंटल योग्यता होती है, उसको बोलते हैं जी फैक्टर। यानी जी फैक्टर का ही मेजरमेंट कहीं ना कहीं किया जाता था। तो ये चार्ल्स स्पीयरमैन का आप ये समझ गए होंगे कि ये था चार्ल्स स्पीयरमैन का जी फैक्टर। अब इसमें देखें एस फैक्टर क्या है। अब एस फैक्टर को समझते हैं तो अब देखें मेंटल एबिलिटी बहुत प्रकार की होती है ना। आपके अंदर मैकेनिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी मेंटल एबिलिटी हो सकती है। मेंटल एबिलिटी मैकेनिकल और इंजीनियरिंग की हो सकती है। आपके अंदर मेंटल एबिलिटी लिटरेचर को लिखने की हो सकती है। मेंटल एबिलिटी हो सकती है कि आर्ट एंड ड्राइंग की बेहतरीन आपके अंदर आर्ट एंड ड्राइंग की एबिलिटी बेहतरीन हो सकता है। फिर सोशल कम्युनिकेशन की एबिलिटी बढ़िया हो। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो। इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर हो व्यक्ति के अंदर, दूसरों को इमोशंस को समझने में बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करता हो। तो ये डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है। अब इसमें स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होता है, देखिए स्पेशल इंटेलिजेंस आप ये समझ लें कि जर्नल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है। जो जर्नल इंटेलिजेंस यानी आईक्यू है, यानी आईक्यू का मतलब क्या, जितनी भी प्रकार की मेंटल एबिलिटी है उसका एक एवरेज एज ए नंबर फॉर्मेट में है। समझ में आई बात। जो जर्नल एबिलिटी है, जो जर्नल इंटेलिजेंस है या कि जी फैक्टर है चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा, वो आईक्यू से कनेक्टेड है। यानी किसके पास कितना ज्यादा कितने ज्यादा जर्नल फैक्टर्स होगा, यानी जर्नल एबिलिटी होगी, कॉमन सेंस होगा, वो इस प्रकार की मेंटल एबिलिटी में ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। जैसा जिस स्तर का जी फैक्टर होगा उस स्तर से इस प्रकार की मेंटल एबिलिटी में व्यक्ति परफॉर्म करेगा। पर जो एस फैक्टर होता है, जो इंटेलिजेंस का एस फैक्टर होता है, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ये भी मानते हैं कि यदि व्यक्ति खुद से कुछ प्रयास करता है, कुछ अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, तो इन सब प्रकार की मेंटल एबिलिटी में किसी एक या दो मेंटल एबिलिटी में कुछ बेहतर हो सकता है। कोई इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, कोई आर्ट एंड लिटरेचर में अच्छा हो सकता है, साइंस के फील्ड में कोई अच्छा हो सकता है, स्पेस की फील्ड में कोई अच्छा हो सकता है। यानी जन्म के बाद, इनबॉर्न एबिलिटी के बाद व्यक्ति का इंटरेस्ट, व्यक्ति के खुद के पर्सनल एफर्ट, व्यक्ति जो इन्वायरमेंट से कुछ सीखता है, कुछ जानता है, उसको बोलते हैं, जिसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसको चार्ल्स स्पीयरमैन ने स्पेशल फैक्टर, टू फैक्टर थ्योरी में स्पेशल फैक्टर है इसके। अब यदि स्पेशल फैक्टर में और थोड़े सा क्लियरिटी लाने का प्रयास करें तो इसको और भी कैसे बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये जी फैक्टर हुआ जो कॉमन सेंस या आईक्यू से हम समझ सकते हैं, जो इनबॉर्न होता है ना, वो हर प्रकार की मेंटल एक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो ये हो गया जी फैक्टर, ठीक। अब स्पेशल फैक्टर होगा बहुत प्रकार की मेंटल एबिलिटी, व्यक्ति मेंटल योग्यताएं होती है, बहुत प्रकार की मेंटल एक्टिविटी व्यक्ति करता है। कोई लिटरेचर लिख रहा है, कोई आर्ट का वर्क कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है ना, कोई बेहतरीन सी पेंटिंग बना रहा है, कोई बेहतर बहुत अच्छी पोएम बना पा रहा है। ये डिफरेंट, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़िया से काम कर रहा है, कोई साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कोई देश की रक्षा करके आर्म फोर्सेस में बढ़िया से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के लिए एक डिफरेंट स्किल सेट होता है ना। अब ये इसको बोलते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन एस फैक्टर। यानी व्यक्ति जन्म के बाद ये विभिन्न प्रकार की मेंटल एक्टिविटीज में
एक दो या थोड़े से दो से अधिक कोई एक में वो स्पेशलिटी हासिल करता है। वो क्या करता है, अब एस फैक्टर्स को आप समझें तो इसमें क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी। एस इज लर्न एक्वायर्ड इन इन्वायरमेंट। एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर सीखा जा सकता है। देखिए आईक्यू सीखा नहीं जा सकता, आईक्यू फ्रॉम बर्थ होता है, उसको आप सीख नहीं सकते, उसको कम ज्यादा करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, या कि एक सीमा के बाद 1-2% के बाद आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस कर नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग के हाथ में कुछ ऐसा है नहीं कि वो कुछ चेंजेस उसमें कर पाए, है ना। पर एस फैक्टर लर्न यानी एनवायरमेंट से आप एस फैक्टर यानी स्पेशल एबिलिटी, आपका जैसे इंटरेस्ट है टीचिंग प्रोफेशंस में आने का, कोई व्यक्ति का इंटरेस्ट है, कोई व्यक्ति का इंटरेस्ट है साइंस की फील्ड में जाने में का, आर्ट की फील्ड में जाने का, एक्टिंग की फील्ड में जाने का, तो ये कहीं ना कहीं ये सीखा जा सकता है। ये स्किल्स हैं, ये इनबॉर्न नहीं है। एस फैक्टर डिफरेंट टाइप की स्किल से कनेक्टेड है ना। तो ये जैसे जी फैक्टर आईक्यू से कनेक्टेड है, उसी प्रकार एस फैक्टर क्या है, डिफरेंट टाइप की स्किल से कनेक्टेड है ना। तो ये सीखा जा सकता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी स्किल्स सीखी जा सकती है। फिर एक्वायर फ्रॉम एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एनवायरमेंट का मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, झरने, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, ये नहीं है। यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब हुआ आपके पेरेंट्स हो गए, हम सबके पेरेंट्स हो गए हैं, हम सबके स्कूल्स हो गए, टीचर्स हो गए, हमारा सोसाइटी हो गई, हमारी समाज हो गया, हमारे कंट्री हो गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जो बच्चे के जन्म के बाद जितनी भी आसपास की चीजें, घर परिवार देश समाज दुनियादारी, जितनी भी चीजें मिल रही हैं वो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधे नदी नाले झरने इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं होंगे, पर केवल प्राकृतिक तत्व ही इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं समझे जाएंगे, ये भी चीजें इन्वायरमेंट का ही भाग है। ठीक, तो यहां से चीजें सीखी जाती हैं। फिर दूसरा देखें तो एस इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ एप्टीट्यूड ऑफ पर्सन। एप्टीट्यूड ऑफ पर्सन, इसमें क्या, एप्टीट्यूड मतलब होता है नजरिया, व्यक्ति खुद को किस प्रकार से, अपनी पोजीशंस किस प्रकार से लेता है, एप्टीट्यूड उसको बोलते हैं। उसका किन चीजों में इंटरेस्ट है, क्या वो प्राप्त करना चाहता है, किन के बारे में इंटरेस्टेड रहता है, किन चीजों को इग्नोर करता है, क्या उसके इंटरेस्ट की है, क्या उसके इंटरेस्ट की नहीं है, क्या वो प्राप्त करने के लिए एफर्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, ये सब एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एस क्लोजली मतलब क्लोजली कनेक्टेड है एप्टीट्यूड के ह्यूमन से। एस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी एस फैक्टर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का होगा वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग होगा। ये विशेषता है तो जी फैक्टर में भी है। आईक्यू कहीं ना कहीं कम या ज्यादा होके थोड़े से वेरिएशन तो इंडिविजुअल में होने ही है ना। पर एस फैक्टर भी सभी का इंटरेस्ट एक जैसे नहीं होता, कुछ लोगों का, कुछ समूह का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मिलता है, पर 100% हम नहीं श्योरिटी नहीं दे सकते कि एकदम एग्जैक्टली लोगों का इंटरेस्ट है। दोनों लोग एक ही चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई एक दो चीजों में समानता हो सकती है और दो चार चीजों में असमानता या विभिन्नता भी हो सकती है। तो यानी एस फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़े से दूर होता है। फिर इट कैन लर्न थ्रू क्लास और ट्रेनिंग, यानी एस फैक्टर्स को क्लासरूम से और ट्रेनिंग से भी सीखा जा सकता है। जिसकी सिंपल सी बात है, इट कैन लर्न यानी एस फैक्टर्स सीखा जा सकता है। इट कैन बी स्ट्रेंथन, आपने जो सीखा उसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी ह्यूमन का इंटेलिजेंस का जो एस फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव भी किया जा सकता है। और ये हर एक मेंटल एक्टिविटी इक्वली नहीं हो सकती, कहीं कम होगी, कहीं पे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कम होगी तो कहीं पे ज्यादा होगी, ये वेरिएशंस होता है। तो ये इस प्रकार से ग्राफ के तरीके से इन चीजों को बताएगा। तो बेसिकली चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा दी गई ये एक थ्योरी थी टू फैक्टर, जिसको आप अब उम्मीद करता हूं कि बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास खुला है, आप बताएं, मैं ट्राई करूंगा उन चीजों को रिप्लाई करने की और चीजों को कंफर्म करने की। बशर्ते आपको एक बारी में समझ में ना आए तो एक बारी रिपीट कर लीजिए, दो बारे देख लीजिए, तब चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। ये बेसिक सी थ्योरी को देखने के लिए, अपने एग्जाम को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कैरियर को हेल्पफुल बनाने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।
और बढ़िया से क्लियरिटी के साथ। तब तक आपको टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको लाइक और उन मित्रों के साथ शेयर कर देना है जो टीईटी के कॉन्सेप्ट में कहीं न कहीं क्लियरिटी नहीं मिलती, या कि कुछ ऐसे भी कंटेंट मिलते हैं कि जो गोल-गोल घुमाते हैं और चीज़ों को क्लियरिटी नहीं मिल पा रही। तो उन लोगों के साथ क्लियर करें ताकि टेट के कॉन्सेप्ट क्लियर हों और लोगों के एग्ज़ाम्स बेहतर हो। थैंक यू सो मच अगेन।